छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। इजरायल के पूर्व रक्षा मंत्री का बहुत बड़ा बयान, ईरान पर फिर से हमला करेंगे। योव गैलेंट ये बोल रहे हैं, ये देखिए आप, ये बहुत बड़ा बयान दिया गया स्टेटमेंट। ईरान पर हमले का दूसरा चरण बहुत जल्द। तो ना सिर्फ प्रॉक्सीज के खिलाफ ही हमले को लेकर, हमले के बाद ये युद्ध रोकने वाला, बल्कि जो पहले से, और इस बात को लेकर टीवी9 भारतवर्ष ने पहले भी कहा था कि जो मौजूदा एक जो सीजफायर हमने देखा, जो एक हमने युद्ध में जो हमने देखा एक ब्रेक लगा, वो बहुत ही अल्पकालिक हो सकता है, क्योंकि बहुत जल्द इजराइल और ईरान एक बार फिर से भिड़ सकते हैं। और इस पर मुहर कौन लगा रहे हैं? इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट की तरफ से बहुत बड़ा बयान, ईरान पर फिर से हमला करेंगे, यह कहा गया है। ईरान पर हमले का दूसरा चरण बहुत जल्द शुरू होगा, क्योंकि मुख्य जो मसला था, मुद्दा था, वो था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि देखिए मनीष, जब सीजफायर हुआ था तब उसके बाद मैंने आपसे बात भी की थी और आपने बोला था कि नहीं, अभी जो मौजूदा हालात है इसमें ये मानकर चलिए कि कभी भी इजराइल और ईरान फिर से भिड़ सकते हैं। और योव गैलेंट इसी पूरे संभावना पर मुहर लगाते हुए नजर आ रहे। देखिए करुणा, बात सीधी सी है कि इजराइल तब तक नहीं रुकेगा जब तक इजराइल को लगेगा कि वो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो गया है। और सुरक्षित वो कब होगा? जब ईरान की जो चुनौती है उससे वो निपट ले। ये हालांकि आसान नहीं होगा। ईरान और इजराइल के जून में हुए 12 दिन की जंग में हमने देखा था कि दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। लेकिन हाँ, ईरान ने जो प्रॉक्सी क्रिएट किए थे, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्ला हो, हूती हो, उनके खिलाफ इजराइल की कार्रवाई लगातार जारी थी। और उसमें एक के बाद एक तीनों संगठनों की टॉप लीडरशिप खत्म हुई और उन तीनों संगठनों को पूरी तरह से कमजोर ना सही, लेकिन उसमें ज्यादातर उसे कमजोर कर दिया गया। अब असली चुनौती बाकी है। और असली चुनौती मतलब अगर मैं इसको आसान भाषा में कहूं तो राम और रावण के युद्ध में अगर रावण के जो अलग अलग, हालांकि यहां पर मैं कैरिकेचर नहीं करना चाहूंगा कि कौन रावण है कौन राम है, लेकिन जिस तरह से कि रावण के विभीषण को छोड़कर जो बाकी और उसके साथ के जितने भी थे, उन सबको जब मार दिया गया तो आखिर में लड़ाई किससे हुई? रावण से। तो इजराइल की नज़र में ईरान वही रावण है जो अलग अलग प्रॉक्सी को पहले लड़ने के लिए भेज रहा था और अब उससे असली लड़ाई होनी है। इजराइल और ईरान की असली लड़ाई बाकी है। अभी तो ट्रेलर हुआ था जो हमने देखा 12 दिन के जंग में, लेकिन यह भी बात सही है कि पूरी दुनिया ने देखा कि ईरान के पास किस तरह के एक से बढ़कर एक बैलिस्टिक मिसाइल थे। तो जब ईरान और इजराइल की जंग होगी तो उसका क्या परिणाम होगा वो किसी को नहीं पता। लेकिन इजराइल का यह भी कहना है कि एक ना एक दिन तो वो लड़ाई होकर ही रहेगी, क्योंकि ईरान ने अपनी ताकत जुटा ली है और ईरान भी ये बात कहता है कि वो धरती से इजराइल का अस्तित्व मिटा देगा। तो ऐसी स्थिति में वो जंग तय है। लेकिन उससे पहले इजराइल ने एक बड़ी कामयाबी इस रूप में हासिल की कि ईरान के सभी प्रॉक्सी को एक के बाद एक खत्म कर दिया, जिसकी वजह से अब ईरान को जो साइड से कोई मदद करता वो नहीं हो पाएगा। अब आप देखिए, हमास खत्म, हिजबुल्ला खत्म, हूती खत्म, सीरिया जो महत्वपूर्ण सहयोगी हुआ करता था ईरान का, सीरिया की भी सरकार बदल गई और आज की तारीख में सीरिया भी ईरान की मदद नहीं करेगा। तो अब असली लड़ाई ईरान और इजराइल के बीच में होनी है और जिसके लिए दोनों तैयार हैं। और जब एक बार वो लड़ाई छिड़ेगी तो निश्चित तौर पर उसका परिणाम विनाशकारी होगा। बिल्कुल मनीष, और ये भी हमें देखना होगा कि ये जितने भी प्रॉक्सीज हैं, चाहे ये हिजबुल्ला की बात करें, हूती की बात करें, हमास को भी ईरान का ही समर्थन था। ईरान के समर्थन, संसाधन, ट्रेनिंग के बदौलत ये इजराइल के लिए थ्रेट थे। तो कहीं ना कहीं वन बाय वन अगर इनको इस तरह से इजराइल डील कर रहा है तो ये भी ईरान के को कमजोर करने की ही नीति के तहत वो आगे बढ़ रहा है। क्योंकि हमें याद है कि ईरान की लड़ाई के दौरान हूती की तरफ से भी, हिजबुल्ला की तरफ से भी और हमास की तरफ से इंगेज करने की कोशिश इजराइल को की गई थी। और ये देखिए, दो तस्वीरें हैं, दो बड़ी खबरें हैं आज की जिस पर हमारी नजर बनी हुई है। पहली तो चीन में एससीओ की बैठक, दुनिया भर की निगाहें, खासकर ट्रंप की निगाहें जरूर होंगी एससीओ में भारत की उपस्थिति, रूस की उपस्थिति चीन में। और दूसरी खबर देखिए, हूती में जो कैबिनेट थी उस पर ही हमला कर दिया गया इजराइल की तरफ से। हूती के प्राइम मिनिस्टर को एलिमिनेट कर दिया इजराइल ने। तो ये जो दो बड़ी खबरें हैं आज की, ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, बड़ा डेवलपमेंट। एक तरफ दुनिया में जहां एक नए ध्रुव की कल्पना की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में जंग जारी। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर सतीश आपको नजर आ रहे होंगे और मनन द्विवेदी, डॉक्टर मनन द्विवेदी हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। मनन द्विवेदी सर, सवाल यहां पर ये आके रुकता है कि क्या इजराइल सीधे बड़े पेड़ को काटने की जगह
जड़ों को धीरे धीरे काट रहा है, क्योंकि सीधे टकराकर ईरान से इजराइल ने देख लिया क्या हो सकता है, जंग कितनी लंबी खिंच सकती है। जी, मुझे ये लगता है कि हम लोग ऐसा करते हैं कई बार कि ईरान को थोड़ा ज़्यादा हाइप किया जाता है। मैं मीडिया की बात नहीं कर रहा, मैं सिविल सोसाइटल नैरेटिव की और एकेडमिक नैरेटिव की बात कर रहा हूँ। अगर हम शक्तियाँ देखें, सामरिक शक्तियाँ, मिलिट्री कैपेबिलिटी देखें इजराइल और ईरान की, तो ईरान के पास जो आयुध मौजूद हैं वो वर्ल्ड वॉर II विंटेज या कोल्ड वॉर विंटेज के हैं। और जब पहली बार अमेरिकन ने बॉम्बिंग की ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस में, तो वहाँ पर ये पाया गया कि पूरी तरीके से एक दिन के अंदर या आधे दिन के अंदर इजराइल और अमेरिकन वॉर प्लेन्स ने एयर सुपीरियॉरिटी वहाँ पर हासिल कर ली। और जो उनके कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, जो उनके एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स हैं, वे बड़े विंटेज टाइप के साबित हुए जो कि हैं। और दूसरी बात ये कि नॉन स्टेट एक्टर हैं हिजबुल्ला, हमास और हुतीज, ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। और नॉन स्टेट एक्टर के पास एक ही मौका रहता है कि वो किसी तरीके का चमत्कारिक प्रभाव बताए, किसी प्रकार का स्पेक्टेकुलर प्रभाव बताए, क्योंकि जो स्टेट एक्टर है वो है इजराइल और अमेरिका। लेकिन इसको उलट के भी तो देख सकते हैं, ये जो नॉन स्टेट एक्टर हैं वो ईरान के बिहाफ पे इजराइल से सालों भर ऑल वेदर वॉर में एंगेज करके रखते हैं। तीनों जो सीमाएं हैं वहां पर इजराइल कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहा ही है, ये हमने भी देखा है। आज ये बड़ी कार्रवाई इजराइल कर रहा है, लेकिन लंबे समय से ये जंग तो चली रही थी। द्विवेदी सर। हाँ, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि इजराइल चारों तरफ से अपने एनिमीज से, अपने शत्रुओं से घिरा हुआ है। हम यहाँ पर कोई धर्म युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं, पर अगर कूटनीतिक आयाम देखें और राजनीतिक आयाम देखें तो हम पाएंगे कि इजराइल को एक तरीके से पूरे ही वेस्ट एशिया में शुरू से 1947 से नकबा के टाइम पे 1965 में गैलीली वॉर के टाइम पे वाटर डिवीजन के लिए जो लड़ाई हुई थी, और 71 के अरब इजराइल वॉर में जो यौम किप्पूर वॉर के नाम से कहलाया जाता है। तो मुझे लगता है इजराइल की बहुत बड़ी उपलब्धि है ये कि वो अभी तक सरवाइव कर पाया है और इसमें उसे अमेरिका का साथ मिला है। पर जहाँ तक हुतीज़ की बात करें तो अमेरिका ने तो पहले ही पैक्ट करके वो लोग वहाँ से साइड हो गए कि भाई हुतीज़ हमारे टैंकर्स को और हमारे शिप्स को जाने दो। तो एक तरीके से अमेरिका की और ट्रंप साहब की दोगली नीति भी बाहर सामने आती है, क्योंकि एक तरफ तो वो हमास और इजराइल के बीच में सीजफायर करवा रहे हैं और इसके लिए अनवरत प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरे नॉन स्टेट एक्टर को उन्होंने सपोर्ट किया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अमेरिका बिल्कुल ये डबल स्टैंडर्ड सर अमेरिका का तो हर बार ही नजर आता है, और खास तौर पर अगर आतंकवाद की बात करें, वायलेंस की बात करें, तो ये तो हमने देख लिया, हाल फिलहाल में एक्सपोज हो चुका है अमेरिका। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।